हाईवे पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए झांसी में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने अनोखा कदम उठाया है। हमें हमेशा लगता है कि गाय हमारी माता है और जिस गाय के दूध से नवजात शिशु की जान बचती है, उस गाय को जब वो दूध देना बंद कर देती है, उसे अन्ना जानवर कहना बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जब लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे तो या तो वो गौरक्षा कानून बनाए या फिर जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं में उन गायों को आश्रय दें और ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि बरसात के अंदर मच्छर उसे काटें, कीचड़ में वो खड़ी रहे, गर्मी में वो धूप से मरे और जाड़े में ठंड से ठिठुर के मरे और मजबूरी में वो सड़क पर यहाँ वहाँ भागे। इतना बड़ा धनराशि, इतना बड़ा फंड हर सरकार के पास गाय के संवर्धन के लिए, गाय के रक्षा के लिए है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? जब हम रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, तो NHAI की जिम्मेदारी है, गौचरी की ज़मीन है, तो वो गौशालाएं क्यों नहीं विधिवत ढंग से संचालित हो रही? आज कितने लोग काल कलवित हो रहे, कितनी गाय प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में सड़क पर कुचल के ख़त्म हो जाती और ऐसा लगता है कि सरकार संवेदनहीन हो गई। वेबसाइट पे जो हेल्पलाइन नंबर हैं, जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जिस तरह की भी स्थिति है, उन स्थितियों में कोई भी चीज़ सही ढंग से कार्य नहीं कर रही। ऐसे में हमें लगा कि गाय के गले में अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही तो हम लोग जितनी हमारी सामर्थ्य है, हम गाय के गले में रेडियम वाले पट्टे पहनाएं ताकि सड़क पर अगर झुंड के अंदर 5 गाय के गले में भी वो पट्टे पहना सके, क्योंकि गाय जिस समय पट्टे पहनाते हैं सींग से मारती भी है। हम लोगों पे कोई उस तरह का दस्ता नहीं है, तो जितनी गायों को हम पहनाएं वो चमकेंगी, तो जो वाहन उनको कुचलते हो, जो वाहन का भी खतरा रहता, चालक का भी खतरा रहता है और गाय के मरने का खतरा रहता, वो दोनों खतरों से मुक्ति मिले। उन्होंने अपने साथियों के साथ हाईवे पर निकलकर स्वयं जान जोखिम में डालकर सड़क पर घूम रहे पशुओं के गले और सींगों पर रेडियम लगाने का काम शुरू किया है, जिससे होने वाली दुर्घटनाएं कम हो सके। कल जब हम लोग इस अभियान से आ रहे थे, मंगल मैत्री हॉस्पिटल के सामने हम लोगों ने देखा 2 गाय, उनके शरीर से रक्त बह रहा था और एक गाय बहुत गंभीर रूप से घायल थी। और हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पहले पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया और पुलिस को सूचना दी और जो FIR की उन्होंने कहा तहरीर दो। हमने रात के वहाँ बैठ के तहरीर लिखी, जिसे हमने अपने फेसबुक पे भी डाला है। उन्होंने कहा कि हम सुबह इसकी कॉपी दे दें। उसमें हमने लिखा था कि जो वाहन चालक है और साथ में वो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी गाय को सड़क पे भटकने से रोकना है, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। रात के हमें नवाबाद प्रभारी ने हमसे कहा निश्चित रूप से हम ये आपको सुबह कॉपी दे देंगे, लेकिन आज मुझे बहुत ही अचरज लगा कि FIR की कॉपी तो मिली, लेकिन उसके अंदर दिया कि उन्हें सिपाही के द्वारा सूचना मिली। हो सकता वो किसी तरह के दबाव में हो, लेकिन उन्हें कम से कम उन अधिकारी के खिलाफ जिनके पास सड़क पर जानवर पहुंचने से रोकने की जिम्मेदारी है, जिसका वेतन वो लेते हैं, उनका नाम भी लिखना चाहिए। अभी हमने माननीय प्रभारी जी से बात की, उनका कहना है हम आपके वो बयान में दर्ज करा देंगे FIR में कि वो अधिकारी ऐसा करें कि वो गाय को बचाएं, लेकिन ये गलत है। अब इससे ना तो वो अधिकारी दबाव में आएंगे जिनकी जिम्मेदारी सड़कों पर आज हजारों की संख्या में, और कितने लोगों की मौत हो गई, तिवारी परिवार पूरा उजड़ गया।
ठाकुर साहब की फैमिली पूरी चली गई। वो अहरवार जो मेहरौनी के पास था उसकी जान जाते जाते बची। राजपूत जी जब बिरधा के पास टकराए तो वो बड़ी मुश्किल में पूरा उनका घरबार बिक गया और वो अभी न्यूरोटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारा लक्ष्य है कि कैसे भी हो लोगों की जान भी बचे और गाय माता भी बचे। छत्तीसगढ़ के अंदर हम गए थे, उस समय छत्तीसगढ़ की सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। उन्होंने गाय के गोबर के समर्थन मूल्य को जारी किया था, गौमूत्र वो खरीदते थे। आज केंद्र सरकार अगर चाहती है तो गौचरी की जमीन मुक्त करें, गौ रक्षा नीति बनाए, गाय के गोबर का समर्थन मूल्य निर्धारित करें, गौमूत्र का समर्थन मूल्य निर्धारित करें। हम देखते हैं कि कम से कम 80 तरह के उत्पाद गाय के गोबर से बनते हैं, चाहे अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, कपड़े हो, ईंटें हो, यहाँ तक कि कोट का कपड़ा भी गाय के गोबर से बनता है। और ऐसे में जब लोगों को गाय का गोबर खरीदने की सुविधा मिल जाएगी, बेचने की सुविधा, समर्थन मूल्य हो जाएगा, सरकार पे बहुत बड़ा बोझ नहीं आएगा, उससे ज़्यादा उसका उत्पादक मूल्य हो जाएगा, तो ये गाय जो सड़कों पे घूमती हैं लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। गौशाला के अंदर भी जो प्रभारी होंगे वो भी उसमें लगे रहेंगे और फसल को भी जो जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई खेती के अंदर, उसके अंदर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लगेगी। और उसी मुहिम के लिए हम लगातार गाय के गले में पट्टा डाल रहे हैं कि अधिकारी जागें और लोग इस मुहिम से जुड़ें। और गाय माता, हम अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने के पहले जो बाहर नादिया बैठे रहते हैं, जो गौ माता का प्रतीक हैं, जो नादिया हैं, उन नादिया पर पहले जल चढ़ाते हैं। और ये सब पहले से ही निर्धारित था कि हमें गाय का संरक्षण करना है, तो हमें गाय को बचाना है।